हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिकस पब्लिको एलएलपी अ लॉ फर्म के यूट्यूब चैनल में। आर एम इज टू प्रोवाइड व्यूअर्स विद अवेयरनेस ऑन वेरियस लीगल टॉपिक्स एंड आर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे रिट पिटीशन के बारे में, तो हियर वी गो। देखिए, रिट पिटीशंस का स्कोप काफी वास्ट है, बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सिचुएशंस भी इंक्लूड होती हैं, कवर होती हैं, जहां हम हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, ठीक है, उल्लंघन कर दिया गया, चाहे उसके एजुकेशन में, चाहे उसके एम्प्लॉयमेंट में, या कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू में, किसी भी चीज़ में हुआ है, तो उस केस में हम हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये पिटीशन एग्जीक्यूटिव के एक्शन या इनएक्शंस के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है। लाइक इलीगल अपॉइंटमेंट है, अनऑथराइज्ड एक्शन है बाय द पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिशियल, या फिर नॉन कंप्लायंसेस किया जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का इन मेनी अदर केसेस। बट दोस्तों, इसका ज्यूरिसडिक्शन तभी वैलिड होता है जब किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। 5 तरह की रिट पिटीशंस होती हैं जो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे अंडर आर्टिकल 226, और वो 5 रिट पिटीशंस हैं: हैबियस कॉर्पस, सर्चरेरी, क्वा वारंटो, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन। ड्यू टू वास्ट स्कोप ऑफ रिट पिटीशंस, कवरिंग एवरीथिंग इन वन वीडियो इज नियरली इम्पॉसिबल। इसलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस पर फोकस करेंगे, जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन और अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट एक पावरफुल रेमेडी है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस स्पेसिफिक रिट एंड अंडरस्टैंड इट्स न्यूएंसेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इस वीडियो के साथ ही हम एक सीरीज शुरू करेंगे और उस सीरीज में हम एक एक करके सारी रिट पिटीशंस को एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देन व्हाट इज अ रिट पिटीशन? एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन। लैटिन में इसका मतलब होता है यू शैल हैव द बॉडी। ये एक ऐसा लीगल एक्शन है या रिट है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या उसका कोई रिलेटिव रिपोर्ट कर सकता है कि या तो वो या उसका रिलेटिव इलीगली डिटेन करे गए हैं या इलीगल तरीके से इम्प्रिजनमेंट में डाले गए हैं, और वो इस रिट के थ्रू कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो जो है जेल अथॉरिटीज़ को कोर्ट ऑर्डर करे कि जो भी बंदा डिटेन्ड है, इम्प्रिजन है, उसको कोर्ट के सामने लाया जाए और वहाँ पर उसके डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट की लीगलिटी को देखा जाए। असल में ये आपकी एक लाइफलाइन है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है उस आर्बिट्रेरी पावर से जो अथॉरिटीज़ यूज़ करती हैं, भाई इलीगल डिटेंशन कर देती हैं, इम्प्रिजनमेंट में डाल देती हैं और धमकाती हैं। कई जगहों पर तो आपने देखा भी होगा, कई सारे आपके साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे कि पुलिस वाला आया या कोई अथॉरिटी आई, कह रहे जेल में डाल दूंगा, फालतू बात मत कर। तो वो चीज़ है, अरे भाई कैसे डाल दोगे? इलीगली डाल दोगे? तो कई बार डाल भी देते हैं, बिल्कुल डाल देते हैं इलीगली। या तो उसको डिटेन कर देंगे कहीं पे, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल देंगे। अब आपका जानकार है, आप खुद भी हो सकते हैं, तो आपके पास ये प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 226 के अंदर कि आप ये हैबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट के सामने लगा सकते हैं और दरख्वास्त कर सकते हैं कि जज साहब प्लीज़ ऑर्डर दिया जाए कि मेरा जानकार है, मेरा रिलेटिव है, मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा फैमिली फ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर वो खुद इंसान खुद ही हो सकता है, तो वो दरख्वास्त कर सकता है। कोर्ट ऑर्डर करेगी अथॉरिटीज़ को, अथॉरिटीज़ जो भी पर्सन है उसको सामने लाएंगी, वहाँ पे जज साहब डिसाइड करेंगे कि ये इलीगल था या फिर लीगल था। अब यहाँ तक तो आपको हैबियस कॉर्पस रिट का एक बेसिक आइडिया तो पता चल गया होगा, जिसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन बता दिया कि एक्चुअली में होता क्या है, कौन करता है, क्यों करता है, कहाँ होता है, ये भी मैंने बता दिया, तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया। अब हम एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978 का। ये केस एक ऐसा फेमस एग्जाम्पल है जिसमें एक लेटर जिसमें टॉर्चर के बारे में डिस्क्राइब था, टॉर्चर के बारे में बताया गया था खुद के ऊपर और अपने फेलो प्रिजनर्स के ऊपर। उस टॉर्चर, उस लेटर को हैबियस कॉर्पस प्रोसीडिंग में कन्वर्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस ने प्रेसिडेंट सेट किए प्रिजनर्स के राइट्स के लिए और उनको बताया कि हैबियस कॉर्पस रिट उनको इन ह्यूमन कंडीशंस के, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। अब इस रिट पिटीशन को हम कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, अब उस पर बात सुनिएगा आप। पहली है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। देखिए, मैंने जैसा कि पहले बताया कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है, कोई भी अथॉरिटी ने अपनी दुश्मनी के चक्कर में आपको गलत तरीके से इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया है, आपसे कोई बहसबाजी हो गई उनकी, फिर उन्होंने कहा कि भैया उधर को डाल दें, कोई इलीगल काम नहीं किया आपने, बिल्कुल फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। दूसरा, वायलेशन ऑफ कस्टडियल राइट।
कैसे, कस्टडी में तो है बंदा ऑलरेडी, बट वहाँ पे उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि सारे राइट्स उसके धरे के धरे रह जा रहे हैं, वायलेशन ही वायलेशन हो रहा है उसके राइट्स का। उसके सारे राइट्स को एक तरफ कर दिया है, जैसा मन मर्जी अपनी आर्बिट्रेरी पावर को उस पर यूज़ किया जा रहा है। तो कभी भी कस्टडी में होते हुए कस्टडियल राइट्स का वायलेशन होता है तब भी हैबियस कॉर्पस हम लगाते हैं। और तीसरा है अनलॉफुल डिटेंशन। अब डिटेंशन का मतलब, एक तो डिटेंशन होता है कि भाई ज़रूरी है कि डिटेन करना ही है आदमी, ठीक है, एक तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अलग है। डिटेंशन का मतलब यह है कि भाई 1 महीने तक इसको डिटेन करना था, बट अथॉरिटी क्या कर रही है, उसको 3 महीने डिटेन कर रही है, 4 महीने डिटेन कर रही है, उसको किसी न किसी कारण से डिटेन करी जा रही है अनलॉफुल तरीके से। कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉफुल बेसिस नहीं है, बस अपने खुद के बेसिस पे खुद आर्बिट्रेरी पावर यूज़ करके उसको अनलॉफुल तरीके से बस डिटेन करी जा रही है। 1 महीने करना था या 2 महीने करना था, बट 6 महीने 8 महीने साल भर करे जा रही है। अगर इनमें से किसी भी सिचुएशन में कोई इंसान फंसा हुआ है, उसका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड फंसा हुआ है और वो आपके पास आता है, आप एडवोकेट हैं, आपके पास आता है इस चीज़ की मदद मांगने के लिए, तो एक अच्छा ड्राफ्ट, एक पिटीशन अच्छी ड्राफ्ट करना उसके लिए, उस इंसान के लिए एक लाइफ सेवर हो सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस रिट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, उसको ड्राफ्ट करने में कंपोनेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसी भी रिट पिटीशन के ऊपर हेडिंग, टाइटल, और क्लियरली टाइटल में मेंशन होना चाहिए कि ये हैबियस कॉर्पस पिटीशन है। यस, टाइटल में ये चीज़ नहीं लिखी होगी तो जज साहब उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपको क्लियरली मेंशन करना है कि हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ कि इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान लिखा है, इन द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान हैबियस कॉर्पस पिटीशन नंबर दिस ऑफ 2024 या 25, जो भी है, ईयर रहेगा साथ में, पिटीशन नंबर रहेगा साथ में। सेकंड नंबर पे आती है पिटिशनर की डिटेल। अब पिटिशनर कौन है, जो भी इस रिट पिटीशन को कोर्ट के सामने फाइल कर रहा है और रिलीफ मांगना चाह रहा है, दैट इज़ द पिटिशनर। तो पिटिशनर की डिटेल सबसे पहले आती है, उसमें क्या होगा, उसका नाम होगा, उसकी एज होगा, उसका रेजिडेंट होगा। तीसरे नंबर पे आएगी रेस्पोंडेंट की डिटेल। अब रेस्पोंडेंट कौन है, आपको वैसे पता ही होगा, रेस्पोंडेंट वो जिसके हम खिलाफ पिटीशन डाल रहे हैं। वो अथॉरिटी हो सकती है, जेल अथॉरिटी हो सकती है, कोई पुलिस अथॉरिटी हो सकती है, वो इंसान जिसने इलीगली तरीके से डिटेन किया है या इम्प्रिजनमेंट किया है, ठीक है, उसके खिलाफ हम ये जो है रिट पिटीशन डाल रहे हैं, दैट इज़ द रेस्पोंडेंट। तो रेस्पोंडेंट की सारी डिटेल आ जाएंगी, सेम नाम, उसकी एज या उसका रेसिडेंस, ये तो आना ही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट्स ऑफ द केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर सीइंग द केस, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पिटीशन हैबियस कॉर्पस ही मैंने ड्राफ्ट करी थी, तो उसमें एक्चुअली पिटिशनर था, उसकी वाइफ को डिटेन कर लिया गया था, उसके पिताजी माताजी ने उसको डिटेन कर लिया गया था। अब यहाँ पे हमने हैबियस कॉर्पस इसलिए लगाई कि साहब उसको इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया गया है। तो इस केस में जब मैंने फैक्ट्स लिखे थे, तो फैक्ट्स एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए होने चाहिए कि आपकी पूरी स्टोरी आगे जज साहब के सामने पहुंचनी चाहिए। व्हाट इज़ योर स्टोरी, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे हुआ, किस तरीके से वहाँ तक बात पहुँची, एवरीथिंग। Like you have to mention everything, every fact, but in chronological order, जिससे आपकी पूरी स्टोरी क्लियर हो सके। अब देखिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप, ये तो मैंने बता दिया कि जो फैक्ट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, आपकी स्टोरी बयां करनी चाहिए, बट उसको लिखेंगे कैसे आप वो समझिए। 1 नंबर डालेंगे, दैट से शुरू करते हैं, दैट, फिर आपकी स्टोरी, दैट, फिर आपका पैराग्राफ, लाइक पैराग्राफ वाइज आप लिखेंगे और दैट से शुरू करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि उसमें प्रॉपर डेट आपकी मेंशन होनी चाहिए। डेट मेंशन नहीं होंगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जज साहब पूछ लेते हैं कि कौन सी तारीख को हुआ, कहाँ लिखा है, वो ये पूछ लेते हैं कौन से वो आर्ग्यूमेंट में कहाँ पे लिखा है, बताइए। तो बहुत ज़रूरी है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लर्न करी कि क्या होता है कि जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्टिंग के टाइम पर हम एक लिटरेरी लैंग्वेज फॉलो करने लग जाते हैं। ही, शी, दे, देम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते आप लीगल ड्राफ्ट के अंदर ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। यू हैव टू यूज़ द लीगल वर्ड्स, समझ रहे हैं आप, लीगल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे कि पिटिशनर, पिटिशनर्स वाइफ, पिटिशनर्स डॉटर, ठीक है, रिस्पोंडेंट्स वाइफ, रिस्पोंडेंट्स सन,
अब ये समझिए ऐसे यूज़ किया जाता है, अच्छा कितनी बार यूज़ करा जाएगा, ये ही तरीके से यूज़ किया जाएगा, ही शी नो, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने सीखी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ड्राफ्ट करिएगा। और उसके बाद आते हैं ग्राउंड्स। देखिए ग्राउंड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने एक स्टोरी तो बता दी फैक्ट्स के अंदर, बिल्कुल एक स्टोरी बता दी कि साहब हमारे साथ ऐसे 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 हुआ। अब ये ग्राउंड्स हैं जिन पर आप हमें रिलीफ दीजिए। ग्राउंड्स क्या है, कोई भी आर्टिकल जो आपका जो फंडामेंटल राइट उल्लंघन हुआ है वो हो सकता है, कोई और प्रोविज़न हो सकता है, और आपका जो आप किसी भी लैंडमार्क जजमेंट का, एपेक्स कोर्ट के जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के का आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसमें जो फाइंडिंग है जो आपके फेवर की है वो आप ग्राउंड्स में लिखेंगे कि इस प्रोविज़न, आर्टिकल, जजमेंट और इन सब चीज़ों के बेसिस पे हमें ये रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेयर क्लॉज। अब प्रेयर क्लॉज की बात करेंगे तो प्रेयर में आप क्या रिलीफ सॉर्ट कर रहे हैं। अब हैबियस कॉर्पस में तो आप ऑब्वियसली ये ही सॉर्ट करेंगे कि उसको कोर्ट के सामने पेश करा जाए, जिसको भी लीगली तरीके से डिटेन किया गया है उसको सामने पेश करें, और वहाँ जाके उसको ये देखा जाए कि साहब इलीगल तरीके से उसे डिटेन हुआ है या लीगल तरीके से डिटेन हुआ है। तो आप यही प्रेयर ज़्यादातर इसमें मांगेंगे। बाकी और भी जो प्रेयर आप करना चाहते हैं वो आप प्रेयर के क्लॉज में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगता है जिसे हम एफिडेविट बोलते हैं। एफिडेविट पिटीशन के साथ लगेगा। ये क्या होता है कि इसमें फैक्ट्स वेरीफाई किए जाते हैं। पिटीशन ऑब्वियसली ड्राफ्ट वो इंडिविजुअल नहीं करने वाला है, उसका लॉयर करेगा। जो एफिडेविट है उसको भी ड्राफ्ट वो लॉयर करेगा, बट उस पर जो साइन होता है वो एक्चुअल वो पिटिशनर, उस इंडिविजुअल का साइन होता है, ये घोषणा करते हुए, ये डिक्लेयर करते हुए कि हाँ साहब मैंने सारे फैक्ट्स देख लिए हैं, सारे ग्राउंड्स देख लिए हैं, पिटीशन को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और मेरी पूरी परमिशन है कि इसको आगे यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये एफिडेविट इस चीज़ का दिया जाता है पिटीशन के साथ। मेरे एक्सपीरियंस में बताऊं, जब भी जज साहब के सामने या कोर्ट के सामने आप जब भी एक सॉलिड लीगल ग्राउंड्स देते हैं ना, विद द सपोर्ट ऑफ सॉलिड फैक्ट्स, जो साथ में सपोर्ट कर रहे हैं लीगल ग्राउंड्स का, अच्छे से फैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और वेल ड्राफ्टेड है, तो उस चीज़ को कोर्ट हमेशा नोट डाउन करती है और वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होता है एंड ऑफ द डे। और ड्राफ्ट करना और उसको फाइल कर देना ही नहीं है, फिर उसके बाद जज साहब के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। कुछ भी पूछ सकते हैं जज साहब, तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना असेंशियल है। और टाइम, जब भी डेट्स दी जा रही हैं उसके लिए प्रिपेयर रहना असेंशियल है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है उसको देना असेंशियल है। तो यू हैव टू केयरफुली थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और जितना आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे इस चीज़ को लेकर, उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ हाउ टू ड्राफ्ट हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन। हम आगे जितनी भी 4 हमारी बची हुई रिट पिटीशंस हैं, हम आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। एक सीरीज़ बना दूंगा मैं इस चीज़ की, तो उस पर हम ज़रूर से बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो उस चीज़ से हमें भी पता चलेगा कि साहब इस जगह पर चीज़ें नहीं समझ में आई, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि अगली वीडियो में हम उसे इम्प्रूव कर सकेंगे। तो वो आप ज़रूर करिएगा। और अगर समझ में आया हो, थोड़ा भी क्लियरिटी आई हो इस चीज़ की, तो वो भी आप कमेंट में हमें बताइएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है बिल्कुल। अगर आपका कोई भी लीगल क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछिए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको उस चीज़ का आंसर ज़रूर देंगे। तो क्वेरीज तो आपको पूछनी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।